और यहां पर जैसे आप जान रहे हो कि प्रीवियस लेक्चर में सबसे पहले तो आप अपनी नोट्स लेकर बैठ जाइए, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, अपनी नोट्स लेकर बैठ जाइए। और या आप देखिए कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मोल्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास तीन अलग अलग उसके टाइप्स है। पहला टाइप था मोल्स इन टर्म ऑफ क्वांटिटी, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। दूसरा टाइप है मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड तीसरा टाइप है मोल इन टर्म्स ऑफ वेट। तो आज हमें यहां पर मोल इन टर्म्स ऑफ वेट पढ़ना है बच्चों, लेकिन उससे पहले हम लोग यहां पर एक छोटा सा फंडामेंटल टॉपिक पढ़ेंगे जो है मॉलिक्यूलर मास। यहां पर हम लोग ये पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर मास को किस तरह से हम ढूंढते हैं, हाउ कैन वी फाइंड इट। तो आप लोग को मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर के अंदर 1 से लेकर 20 एलिमेंट तक के एटॉमिक नंबर्स एंड मास एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स तो पढ़ा दिया था। तो आज मैं आपको उन्हीं के, जब समझिए बच्चों कि एटम्स जब होते हैं तो एटम के एटॉमिक मास होते हैं, सेम वे जब ये एटम्स कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास होते हैं बच्चों, ठीक है। याद करिए, देखो समझिए, एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनेंगे, मॉलिक्यूल बनेंगे। तो एटम्स के क्या होते हैं, एटॉमिक मास होते हैं। तो सेम वे मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास होंगे बच्चों, ठीक है। चलिए तो फिर हम यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मास गिनना सीखते हैं। लाइक कंपाउंड नंबर 1 मैंने लिया है, दैट इज HCl। HCl है, तो आप जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, H प्लस Cl करना पड़ेगा। H का एटॉमिक मास कितना होता है, तो वो होता है 1 एंड Cl का होता है 35.5। तो टोटल बन जाएगा 36.5 ग्राम पर मोल। याद रखना बच्चों, ग्राम पर मोल जो है वो उसका यूनिट बनता है। तो HCl का मॉलिक्यूलर मास बनता है 36.5 ग्राम पर मोल। मैं कंपाउंड नंबर 2 यहाँ पर ले रहा हूँ, दैट इज H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो 2H2 है प्लस S है। अब यहाँ पर ये 4 दिया है तो O को 4 से मल्टीप्लाई कर देने का, ठीक है ना। और यहाँ पर ये 2 था ना सबस्क्रिप्ट में, तो हम लोग क्या करेंगे, H कितने हो गए, 2 हो गए, तो मल्टीप्लाई बाय 2 किया। अब अगर आप एक H का एटॉमिक मास देखोगे तो वो होता है 1। सल्फर का कितना होता है, 32 रहता है। ऑक्सीजन का कितना रहता है, तो 16 रहता है। लेकिन टोटल ऑक्सीजन हमारे पास 4 है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहे हैं और हम टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा 98 ग्राम पर मोल। ये उसका यूनिट आ जाएगा बच्चों, 98 ग्राम पर मोल आ जाएगा। हम लोग और भी कुछ कंपाउंड लेते हैं, लाइक हम लोग यहाँ पर लेंगे NaCl लेंगे। मैं यहाँ पर कुछ कॉमन एग्जांपल्स दे रहा हूँ। NaCl में Na प्लस Cl करना पड़ेगा हमें। तो Na का एटॉमिक मास रहता है 23 एंड Cl का रहता है 35.5। अगर आप उसका टोटल करोगे तो आएगा 58.5 ग्राम पर मोल आएगा बच्चों, ठीक है, ग्राम पर मोल। हम लोग यहाँ पर एक चौथा कंपाउंड लेंगे, दैट इज NaOH, दैट इज जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या है, Na है प्लस O है प्लस H है। Na का मास कितना होता है, तो होता है 23, O का कितना होता है 16 और H का होता है 1। टोटल करोगे तो यहाँ पर आएगा 40 ग्राम पर मोल। क्या आएगा, 40 ग्राम पर मोल। फिर हम लोग कंपाउंड नंबर 5 की तरफ जाते हैं, वो जो है शुगर, ठीक है बच्चों, शुगर, दैट इज C12H22O11। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन, हेवी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। यहाँ पर 12 इंटू सी आएगा बच्चों क्योंकि 12 कार्बन है। फिर 22 इंटू एच आएगा क्योंकि 22 हाइड्रोजन है। एंड 11 इंटू ओ आएगा, 11 इंटू ओ आएगा। तो यहाँ पर 12 कार्बन का कितना रहता है, 12 रहता है, तो 12 इंटू 12 144 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर ये 22 इंटू 1 आ जाएगा। यहाँ पर ये 11 इंटू 16 होगा क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास रहता है 16, ठीक है ना। तो 12 से कितना होगा, 144 हो जाएगा। ये यहाँ पर कितना होगा, 22 हो जाएगा। 11 इंटू 16 कितना होगा, 176 हो जाएगा। इसका आप टोटल करोगे तो ये आएगा 342 ग्राम पर मोल। ये उसका शुगर का मॉलिक्यूलर मास हो गया। हम लोग कंपाउंड नंबर 6 पे जाते हैं, दैट इज ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज, ठीक है। दैट इज 6 इंटू कार्बन प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन, ठीक है। ये 6 इंटू ऑक्सीजन है। अब कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, जो हमने आगे ही देखा था। हाइड्रोजन का रहता है 1, तो 12 इंटू 1 किया। एंड ऑक्सीजन का 16 रहता है, तो 6 इंटू 16 मैंने किया। तो इसका टोटल आएगा 180 ग्राम पर मोल। क्या आएगा, 180 ग्राम पर मोल। मैं और भी कुछ कंपाउंड लेता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम और भी कुछ यहाँ पर कंपाउंड्स लेंगे, लाइक मैंने कंपाउंड नंबर 7 लिया है, दैट इज H2O लिया मैंने, ठीक है। तो 2 इंटू एच प्लस ओ आ गया बच्चों यहाँ पर। तो H का कितना रहता है, 1 रहता है, O का रहता है 16, ठीक है। तो ये बन जाएगा 18 ग्राम पर मोल। क्या आ जाएगा बच्चों, 18 ग्राम पर मोल। अब हम लास्ट एक कंपाउंड लेते हैं, दैट इज Na2CO3, नट्टू को 3, ठीक है ना।
तो यहाँ पर 2 इंटू एन आएगा, क्या आएगा 2 इंटू एन प्लस सी इंटू 3 इंटू ओ आया बच्चों। अब एन का मास कितना रहता है 23 रहता है, सी का कितना होगा 12 होगा एंड ओ का होगा 16 बच्चों। कितना होगा 16, ये आ जाएगा 46 प्लस 12 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 48, तो ये कुल मिलाकर कितना बनेगा, तो यहाँ पर ये 60 हुआ, 60 प्लस 46 हो जाएगा 106 ग्राम पर मोल। तो बच्चों इसी तरह से आपको मॉलिक्यूलर मास ढूंढना होगा। ऐसे आपको मिनिमम 50 कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास ढूंढने होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास आपको कुछ इनमें से मैक्सिमम कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास आपको बाय हार्ट हो जाने चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर मास का टॉपिक था जो हमने यहाँ पर कंप्लीट करना है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको लिख दीजिए, और कुछ और भी एग्जांपल्स मैं आपको एक वर्कशीट में भेजूंगा, फिर इस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे इसको रब करना है और हमें और आगे के टॉपिक में बढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर मास को ढूंढ लिया है। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज मोल इन टर्म्स ऑफ वेट है, ठीक है बच्चों, इन टर्म्स ऑफ वेट। चलिए जरा यहाँ पर ध्यान से देखना, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक JEE नीट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर JEE नीट भी लिख देता हूँ, इवन ये बोर्ड लेवल के एग्जाम में भी पूछा जाएगा, 11th के आपकी स्कूल एग्जाम्स में भी ये टॉपिक के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप जानते हो कि 1 kg अगर कोई भी सब्सटेंस हमारे पास है तो उसका वेट कितना होगा, वो 1000 ग्राम जितना होगा। लेकिन जब अगर कोई सब्सटेंस 2000 ग्राम है तो उसका केजी में कितना होगा, तो चलिए फिर हम गिनते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। लाइक हम इसको x ले लेते हैं, यहाँ पर x kg ले लेते हैं, ठीक है। क्या आएगा x kg इज इक्वल टू 2000 ग्राम्स इंटू 1 kg, करेक्ट के नहीं, 2000 ग्राम्स इंटू 1 kg आएगा, डिवाइड बाई ये नीचे जाएगा 1000, ठीक है कि नहीं, 1000 नीचे जाएगा, डिवाइड बाई 1000 ग्राम्स आया बच्चों, ठीक है। अब जब भी आप याद रखना, कोई भी केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल को करते हो, फॉर्मूला में वैल्यूज को रिप्लेस करते हो, तो आपको ये ध्यान रखना है, साथ में आप लोग को यूनिट्स भी लिखने हैं बच्चों, यू हैव टू राइट द यूनिट्स आल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ग्राम ग्राम जो यूनिट है वो यहाँ पर कट हो गया डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर में, इसलिए, ठीक है ना, यहाँ पर ये न्यूमिनेटर में है, नीचे ये डिनोमिनेटर में, तो ग्राम ग्राम कट हो गया, और यहाँ से क्या होगा, ये 1000 कट होगा, ये कट हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 1 kg, यानी कि आंसर अपना आ जाएगा 2 kg। ये हमें इसका आंसर मिलेगा, यानी कि अगर कोई भी सब्सटेंस हमारे पास मान लो कि भाई 2000 ग्राम है तो उसका वजन कितना होगा, 2 kg होगा। चलिए तो फिर ऐसे ही कुछ होता है मोल्स का फंडा, देखते हैं मोल्स का फंडा ऐसे ही कुछ रहता है। कैसे रहता है जरा ध्यान से देखिएगा। अब 1 मोल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अपने पास अगर 1 मोल है, ठीक है, तो उसका वेट कितना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई भी सब्सटेंस हमारे पास 1 मोल है तो उसका वेट कितना होगा, तो उसका वेट होगा उसके एटॉमिक मास के जितना, am जितना, या फिर अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसके मॉलिक्यूलर मास के जितना होगा। समझ गए कि नहीं। अगर कोई भी सब्सटेंस आपके पास 1 मोल है तो उसका वेट कितना होगा, अगर वो एटम है तो वो उसके एटॉमिक मास जितना होगा, और अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसके मॉलिक्यूलर मास जितना होगा बच्चों, ठीक है। चलिए हम लोग एग्जांपल आगे देखेंगे कुछ, फिर आप समझोगे। हमारे पास अब फिर ये मोल जो है बच्चों, वो मोल को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला बनता है वेट। क्या बनेगा, वेट ऑफ एटम, ठीक है, और मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का वेट या फिर एटम का वेट डिवाइड बाय क्या करोगे, एटॉमिक मास, अगर एटम है तो एटॉमिक मास, या फिर होता है मॉलिक्यूलर मास। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि वेट W, ठीक है ना, या फिर आप लिख सकते हो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या फिर अगर एटम है तो वो आएगा एटॉमिक मास बच्चों। ये हमें मोल की फॉर्मूला मिल गई है, ये हमारे लिए मोल की फॉर्मूला बन गई है बच्चों, ठीक है। अब जरा ध्यान से आगे भी हम लोग देखेंगे कि अगर कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, आपको मोल्स दिया होगा, आपको एटॉमिक मास दिया होगा, या फिर मॉलिक्यूलर मास दिया होगा, बट आपको वेट फाइंड करना होगा, तो अब क्या करोगे, वेट यानी कि ये m है, मास है, उसको हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसको यहां ले जाएंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वेट यानी कि मास इज इक्वल टू मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, और एटम है तो एटॉमिक मास आएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट यहां पर फॉर्मूला बन के हमारे लिए निकल रही है, ठीक है, जो आपको याद रखनी होगी। अब समझिए, अगर आपको मान लो कि भाई कोई भी चीज अगर है, ठीक है, अगर हम लोग लेते हैं कि भाई टेबल शुगर है, ठीक है कि नहीं, अगर हमारे पास 1 kg मान लो, या फिर हमारे पास टेबल सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है, NaCl, नमक, तो उसके अंदर कितना ग्राम NaCl होगा, तो वो 1000 ग्राम NaCl होगा। ये चीज आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं।
अगर मान लो आपको ये बोला है कि हमारे पास 1 kg शुगर है, तो उसके अंदर कितना ग्राम होगा, 1000 ग्राम जितना शुगर रहेगा बच्चों। ये रहेगा कि नहीं? ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है, ये जो आगे ही हमने एक फंडा पढ़ा कि भाई 1 मोल इज इक्वल टू उसका मास कितना होगा, तो उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं। लाइक मेरे पास एक कंपाउंड है और वो कंपाउंड मैंने लिया है 1 मोल NaCl अगर हमने लिया है। अब जरा ध्यान देना, 1 मोल NaCl का मास कितना होगा, जितना उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। तो अभी मैंने आगे एक स्क्रीनशॉट लिया दिलवाया ना आपसे, आपको लिखवाया ना, उसमें देखिए इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। NaCl, Na का 23, Cl का 35.5, तो टोटल कितना होगा 58.5 ग्राम आ जाएगा बच्चों। इधर क्या आएगा 58.5 ग्राम। हम नंबर 2 लेंगे। मान लो आपको ये बोला है कि हमारे पास 1 मोल H2SO4 है, तो उसका मास कितना होगा 98 ग्राम होगा। अगर आपको ये बोला है कि भाई हमारे पास 1 मोल HCl है, तो मास कितना होगा 36.5 ग्राम होगा। ठीक है। अगर आपको ये बोला है कि 1 मोल हमारे पास NaOH है, तो वो आएगा 40 ग्राम। कितना आएगा 40 ग्राम आएगा। ठीक है ना। तो ये चीजें आपको दी होगी। मान लो कि भाई आपको ये दिया है कि 1 मोल कोई भी कंपाउंड दिया है, शुगर है। ठीक है ना, शुगर यानी कि फॉर्मूला क्या बनती है, C12H22O11 बनेगा। ठीक है, O11 बनेगा तो कितना आएगा 342 ग्राम पर ग्राम आएगा, उसका उतना मास होगा। समझेंगे नहीं? इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी चीज 1 मोल है, तो उसका जितना मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ही उसका वेट होगा बच्चों, उतना ही उसका मास होगा बच्चों। ठीक है कि नहीं? समझ गए कि नहीं? यस। चलिए फिर हम लोग और आगे के टॉपिक पे चलते हैं। चलिए ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई। ऐसे आप बहुत सारे कंपाउंड्स को और भी सॉल्व कर सकते हो। लाइक मान लो आपको ग्लूकोज दिया है, तो ग्लूकोज का कितना मास होगा 1 मोल हुआ तो फिर वो होगा 180 ग्राम। कितना होगा 180 ग्राम। ये हमारे यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं। जरा ध्यान देना, हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। लाइक मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और ये दिया है कि 49 ग्राम H2SO4 है और क्वेश्चन ये बता रहा है कि फाइंड आउट मोल्स। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट मोल्स। हमें मोल्स फाइंड करना है। ठीक है, क्या करेंगे, चलिए हम लोग फॉर्मूला में रखेंगे। अब याद करें मोल्स, N इज इक्वल टू क्या था, ये रहा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास आएगा ना। ठीक है कि नहीं? चलिए वेट कितना है 49 है। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है H2SO4 का, कितना होता है 98, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 मोल आ जाएगा बच्चों। अब ये मोल लिखा वो लिखना जरूरी है। ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं। यहां पर वेट क्या है, ग्राम में है बच्चों, करेक्ट, यहां पर लिखा भी है। और जब भी हम मॉलिक्यूलर मास को लिखते हैं तो वो होता है ग्राम पर मोल में। किसमें होता है, ग्राम पर मोल में। अब ये ग्राम और ये ग्राम कट हो गया और ये मोल डिवाइड में था तो ऊपर चला जाएगा ना, करेक्ट के नहीं, क्योंकि ग्राम पर मोल था तो ऊपर गया, तो इसलिए वो वहां पर मोल आ गया। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन, ये मैंने बेसिक एग्जांपल यहां पर लिया है और हमने शुरू भी बेसिक एग्जांपल से ही किया ताकि आपको समझ में आए। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे बच्चों, उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेंगे। लाइक यहां पर आपको दिया है 22 ग्राम्स ऑफ CO2 दिया है, ग्राम ऑफ CO2 दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है मोल्स, आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये दोनों फाइंड करना है। मैंने आपको फ्लो चार्ट सिखाया था बच्चों, आपको याद है कि नहीं? प्रीवियस लेक्चर में मैंने सिखाया था कि आपको पहले मोल्स मिलेगा तो फिर मॉलिक्यूल्स मिलेगा, मॉलिक्यूल्स मिलेगा तो नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे, नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मिल जाएगा। आपको यहां पर ये भी बताया है फाइंड नंबर ऑफ एटम्स भी करना है, वो भी कितना है फाइंड करना है। चलिए पहले हम क्या करेंगे, वो फ्लो चार्ट के मुताबिक हम सबसे पहले मोल्स को फाइंड करेंगे। क्या होगा, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास होगा कि नहीं, फॉर्मूला देखिए यहां पर। ठीक है, अब यहां पर 22 ग्राम दिया है तो 22 एंड CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, गिनिए आप, गिनिए कितना होगा 44 होगा। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 0.5 मोल है बच्चों, 0.5 मोल है। अब आपको क्या फाइंड करना है कि कितने मॉलिक्यूल्स है, क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो क्वांटिटी का फॉर्मूला मैंने आपको दिया था एक बार, आगे के लेक्चर में दिया था। मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी में हमने लिखा था, क्या था, मोल्स इज इक्वल टू Q अपॉन Na था, एवोगैड्रोस नंबर, करेक्ट। आपको क्या फाइंड करना है, Q फाइंड करना है, क्वांटिटी भाई कितने हैं मॉलिक्यूल, क्वांटिटी फाइंड करनी है, क्या करेंगे, ये आ जाएगा N इंटू Na इक्वल टू Q आएगा। बट यहाँ पर मोल्स कितना है 0.5 है और एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है ना, तो आंसर कितना आएगा
3.011 इंटू 10⁻23। क्लियर है कि नहीं? या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 0.5, और ये क्या है, Na जितना है ना, Na। तो जेडब्ल्यू नीट में खास क्या करते हैं, जब वो एमसीक्यू को पूछते हैं तब वो 0.5 Na, 1 Na, 2 Na ऐसे Na के फॉर्म में रखते हैं। ठीक है ना? ये हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल गए। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एटम। अब जरा ध्यान से देखिए कि हमारे पास एक CO2 है, एक CO2 के मॉलिक्यूल में एक कार्बन का एटम है और दो O2 के, मतलब कि ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो एक CO2 में टोटल एटम कितने हुए? 3 एटम हुए। तो हमारे पास कितने CO2 है? तो इतने सारे CO2 है। अब क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेंगे। ठीक है क्या नहीं? तो हमारे पास हो जाएंगे 9.033 इंटू 10⁻23 एटम्स। इतने टोटल एटम्स हुए, इतने टोटल एटम्स हुए। करेक्ट या नहीं? ठीक है ना? अब आपको ये पूछ सकते हैं कि भाई इनमें कार्बन के एटम कितने हैं, तो वो तो इजी है। अगर कार्बन का एटम एक है तो दिस इंटू मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, और ऑक्सीजन का एटम कितने हैं? तो 2 है, तो 3.011 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे हम? 2 करेंगे, तो हमें मिल जाएगा कि भाई उसके एटम्स कितने हैं। समझ में आया कि नहीं आप लोग को? यस, करेक्ट। तो इस तरह से हमें एटम्स मिल जाएंगे। अब हम लोग एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं और फिर हम हमारे इस क्वेश्चन को सम अप करेंगे। एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग के लिए यहाँ पर ये नोट्स बन जाए। ये नोट्स मैं जो पढ़ाता हूँ वो JEE नीट लेवल तक है, तो अब इसकी नोट्स बनाइए। चलिए फिर हम हमारे थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। आज का ये आखिरी क्वेश्चन होगा बच्चों। अब आपको क्या क्वेश्चन बोला है कि 0.5 मोल ऑफ यूरिया, और जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ठीक है ना बच्चों? आपको उसका वेट फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द वेट ऑफ इट। चलिए फॉर्मूला वहां पर हमारे पास ऑलरेडी है, मोल इज इक्वल टू वेट, यानी कि मास अपन क्या आएगा, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आएगा। बट आपको क्या बोला है, मास फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, मास को सब्जेक्ट बनाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो मास इज इक्वल टू मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास आएगा। करेक्ट? अब मोल कितना है, 0.5 है, इंटू मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, तो इसका अगर आप ढूंढ लोगे ना तो 60 आएगा। आप ढूंढ लेना एक बार, ठीक है ना? कितना आएगा उसका, 60 आएगा। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर इसका क्या यूनिट है, मोल है ना, और इसका क्या आएगा, 60 ग्राम पर मोल है कि नहीं? ये ग्राम पर मोल है ना, ठीक है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा, रुकिए मैं आपको वापस बताता हूँ। यहाँ पर मोल कितने हैं, 0.5 मोल है, तो अब उसके बाद में मोल तो उसका यूनिट लिखेगा। फिर क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास किसमें कितना है, 60 है, बट उसका यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल है कि नहीं? ग्राम पर मोल है ना। यस, तो क्या होगा, यहाँ पर ये मोल और ये मोल कट हो जाएगा ना। 0.5 इंटू 60 करोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, और क्या बचा बाजू में, यूनिट ग्राम बचा, तो इसका यूनिट भी क्या आएगा, 30 ग्राम आएगा, और आंसर हमें मिल गया है 30 ग्राम्स। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर हमने एक और टॉपिक को खत्म किया। इसके रिलेटेड वर्कशीट